तो गाइज ये है लास्ट एपिसोड लेगेसीज के सीजन 1 का। तो प्लीज लाइक करते हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाए, क्योंकि इस चैनल पे और भी अमेजिंग सीरीज आने वाली है। और गाइज आने वाला है एनिमे सीरीज भी, जो आप कमेंट बॉक्स में बताओ वो सीरीज आपके लिए आ जाएगी इंक्लूडिंग एनिमे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हमने देखा लास्ट एपिसोड में क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं, और अब लैंडन को बचाना जरूरी समझती है होप, और उसे जाने की तैयारियां करती है। ये सब देखेंगे इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सीन में हम देखते हैं निया को, जिससे अभी एमजी बात कर रहा था, और निया इस टाइम में जेल में थी। और तभी हम देखते हैं एमजी की मॉम वहां पर आती है और दोनों को शूट करके बेहोश कर देती है, और वहां पर अपनी टीम को अंदर बुला रही थी। वही हम देखते हैं इस टाइम पे होप जाने लगती है अपने दोस्तों के साथ प्लान करके बचाने के लिए ट्रायड के अंदर लैंडन को। बट हम देखते हैं जैसे वो जाने लगते हैं, हम देखते हैं ट्रायड वाले अंदर आ चुके थे, और इस मोमेंट पे उनने कुछ ऐसा किया था जिससे जादू, जितने भी वेयरवुल्फ पावर है, उनकी वैम्पायर रिंग्स, सब कुछ काम करना बंद कर चुकी थी। और वहां पर वो कब्जे में ले लेते हैं पूरी जगह को, और वहां पर सबको एक पोस्टर पकड़ाते हैं उस कप का, और बोलते हैं ये एक मैजिकल कप है जो तुम्हें ढूंढ के देना पड़ेगा, क्योंकि तुम सब लोग यहाँ पर रहते हो, तुम्हें पता होगा ये कप कहाँ पर हो सकता है। और उन्हें ढूंढने के लिए देता है, और हम देखते हैं सब लोग डरे हुए थे, और यहाँ पर ट्रायड के लोग उन्हें डराने का ट्राई भी कर रहे हैं, और उनसे ढूंढवाना चाह रहे हैं उस कप को, क्योंकि वो तीसरी ऐसी चीज है जिसके मिलने पे यहाँ पर मेलावोर को वापस जिंदा किया जा सकता है। और हम देखते हैं ये बात स्कूल के बच्चों को नहीं पता है, बट डर के अंडर उन्हें ये सब चीजें करनी पड़ रही है, और उस चीज को ढूंढने लग रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं अलारिक और विलियम्स बाहर जा रखे हैं, और वो अभी कैंपस में नहीं थे। तभी हम देखते हैं वहां पर विक्री ब्रिज टूट चुका है, और ये इन्फॉर्मेशन अलारिक को देता है वहां का पुलिस ऑफिसर। और विक्री ब्रिज गाइस वही ब्रिज है जहां पर अलीना की मॉम डैड की डेथ हुई थी, और जहां पर अब ये अटैक हो चुका है, और यहाँ पर ब्रिज टूटने की वजह से मिस्टिक फॉल दुनिया भर से एक तरह से टूट चुका है। और ये देखते हुए अलारिक बहुत ज्यादा टेंस्ड होने लगता है। अब फिर हम अगले सीन में होप को देखते हैं, जो बहाने से पहुंच जाती है अलारिक के ऑफिस में, और वहां पर ढूंढने लगती है उसका फोन, क्योंकि उसे पता था वो वहां पर होगा और वो कनेक्ट कर सकेगी अलारिक के साथ में। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वहां पर लिजी और जोसी भी उसके साथ में थी, और दोनों बहस करने लग रही है, क्योंकि उनको मर्ज के बारे में पता चल चुका है और उनमें से किसी एक को मरना होगा। तभी हम देखते हैं ये सोच के दोनों टेंस होने लग रही थी, और वहीं पर फोन को ढूंढ लेती है और बता देती है अलारिक को ट्रायड के बारे में, और बोलती है कि वो यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढने लग रहे हैं। और तभी अलारिक साफ कर देता है जो विलियम के साथ था, कि हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना नहीं चाहिए जो मेलावोर से रिलेटेड हो, ये तो पक्का शोरूम है। और ये कहने के बाद टेंस होने लगता है, और होप को हिदायत देता है कि किसी भी पंगे में ना फंसे, उनको सिर्फ हेल्प करती रहे, वरना किसी को हार्म हो सकता है। और ये कहने के बाद वहां से निकलता है हेल्प के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं होप टेंस दिखाई दे रही थी, और वहां पर लिजी और जोशी को शांत करती है, और वहां पर हम देखते हैं ट्रायड का हेड आ चुका था। आने के बाद हम देखते हैं गन तानता है, जिसके अंदर ऐसी गोली है जो मेलावोर को रिएक्टिव करके बनाई गई है। मतलब उसके अंदर मेलावोर का ऐसा कंटेंट है, किसी भी सुपरनेचुरल चीज को लगेगा तो उसे खत्म कर देगा। हम देखते हो तीनों को उससे डराने लगता है, और बोलते हैं ये सिर्फ मैं मस्ती के लिए कर रहा हूं, मुझे मतलब नहीं तुम्हारे पास वो चीज हो या ना हो। और ये कहने के बाद गिरने लगता है, और हम देखते हैं मारने की कोशिश करता है, और हम देखते हैं लिजी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है और लिजी की तरफ ही तानने लगता है। बट हम देखते हैं जोजी अपनी बहन की जान बचाती है, उस पर गोली लगती है और होप को भी गोली लगती है। हम देखते हैं ये करने के बाद अपने बंदों को बुलाता है, और वहां से उनको जेल के अंदर रख देता है। और हम देखते हैं ये देख के लिजी, जोजी और होप बहुत बुरी तरह से डर चुके थे कि ट्रायड वाले कुछ भी कर सकते हैं, और ऊपर से ना उनका मैजिक उनके पास है, ना उनकी कोई पावर्स हैं। और ये सब सोचते हुए बहुत ज्यादा टेंस्ड हो रहे थे। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं एमजी की मोम को, जहां पर हम देखते हैं एमजी होश में आ रहा है और अपनी मोम को देख रहा है, और वहां पर एक अजीब सा डार्क ऑब्जेक्ट है, जहां पर हम देखते हैं एमजी की मोम ने उसे बेहोश तो कर दिया था, बट अब उसे बोलती है यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि यहाँ एक पंगा हो चुका है, और अपने बेटे को यहाँ पर नहीं फंसाना चाहती है। और यहाँ पर पूरा मैजिक को बंद कर दिया इस डार्क ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, जैसे कि यहाँ पर कोई भी जादू ना हो पाए। और ये कहने के बाद बोलती है तुम्हारी रिंग इस एरिया में काम नहीं करेगी, बट तुम टनल से बाहर चले जाओगे तो काम करने लगेगी। पर हम देखते हैं एमजी को यकीन नहीं होता कि उसकी मॉम ट्रायड के साथ काम करने लग रही है, और ऊपर से उसे वहां से भगाने का ट्राई कर रही है, और ये टनल्स कब से हैं। और हम देखते हैं एमजी की मॉम उसे जाने के लिए कहती है, और अपनी मॉम को गले मिलने आता है, बट गले मिलने के बहाने उसी की गन उसे मारकर बेहोश करता है, और वहां से चला जाता है एमजी बचाने के लिए अपने दोस्तों को। अब वही हम अगले सीन में देखते हैं होप को डाला हुआ था जेल में, यहाँ पर लिजी और जोजी एक साथ है, और हम देखते हैं जोजी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और वो शायद जल्दी मर जाएगी, इसलिए उसका साइफन करना पड़ेगा उसका डार्क मैजिक जो उसके अंदर गन से आया है,
और हम देखते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंस हो रही थी लिज़ी। और वहाँ पर हम देखते हैं इस टाइम पे एमजी आता है और वहाँ के गार्ड को मारता है गोली और पता करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी अपनी सिचुएशन बताता है कि नीचे एक फाउंटेन है, वो ब्लड का है और स्केलेटन से बना एक डार्क ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से सारा मैजिक यहाँ का रुका हुआ है। हमें वो वापस पाना होगा, हमको उसको रोकना होगा। मैं ट्राई किया बट मुझसे नहीं हुआ। और ये कहने के बाद होप बोलती है कि वो वहां जाएगी और ये सब हेल्प करेगी। होप बोलती है कि उसको बंद करने के बाद ही वो यहाँ से जाने वाली है। और वहीं पर हम देखते सब लोग उसको इंसिस्ट कर रहे थे कि ये सब संभाल लेंगे, उस डार्क ऑब्जेक्ट को बंद कर दे और सीधा चली जाए होप लैंडन को बचाने के लिए, क्योंकि वो भी जरूरी है। और हम देखते हैं होप वहां से चली जाती है उस सीक्रेट टनल्स के अंदर उस डार्क ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए। और वही हम देखते हैं जोजी अपना वही नेकलेस जो उसे होप ने दिया था पहना देती है एमजी को और बोलती है तुम्हें पता है हेल्प करेगा तुम्हारी, और ऊपर से जाओ सब लोगों को बता दो कि हमारा पूरा प्लान क्या है। और हम देखते हैं ऊपर जाने के बाद एमजी सारा प्लान बताता है कि होप नीचे जाके उस डार्क ऑब्जेक्ट को बंद करने वाली है और जैसे मैं इशारा दूं हमको अटैक करना है इन लोगों पे और हम जीत जाएंगे जैसे हमारी सुपरनेचुरल पावर हमारे हाथ में होगी। और हम देखते हैं जितने भी लोग थे, दूसरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन सबको बात फैलाने लगते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है और हमको अटैक करना है इन सब पे एक साथ। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे एमजी का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, बट ये सब कुछ होप पे अब डिपेंड करता है। अब फिर हम वहीं होप को देखते हैं जो उसको बंद करने का ट्राई कर रही थी बट उसे समझ नहीं आ रहा है। और वहीं पर अलारिक आ चुका था उन टनल्स के अंदर से ही। और हम देखते हैं टनल के अंदर आने के बाद अलारिक उसको गुस्सा करने लगता है कि ये सब क्यों कर रही है। बट हम देखते हैं वो बोलती है ये सब हो चुका है, प्राइस मैं पे कर चुकी हूँ। और हम देखते हैं उसको जो शॉट लगी थी उस गन से वो अपने आप ही हील हो चुका है, मतलब उस मेलावोर का कोई भी असर नहीं पड़ता होप के ऊपर। और वहां पर ये सब सोचने के बाद बोलती है प्लीज इसे ऑफ कर दो। और हम देखते हैं अलारिक कर देता है और बोलता है ये ट्रैवलर्स मैजिक है, ये विच जैसे होते हैं विच नहीं होते हैं, और उनका ये काम था एंटी मैजिक चीजें क्रिएट करना, और इनके पास कैसे आ गए ये मुझे नहीं पता। और सीधा जान बचाने जाता है जोजी की, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जोजी को भी वो गन लगी है। बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं होप जाने से पहले बोलती है अलारिक को कि उसको मेरा ब्लड पिला देना, शायद सही हो जाए, क्योंकि मुझ पे वो गन काम नहीं कर रही है, तो शायद मेरा ब्लड एक तरह से उसके लिए एंटीडोट हो। और ये कहने के बाद वहां से भाग जाती है टनल से जैसे कि वो लैंडन की जान बचा सके। और वही हम देखते हैं अब स्कूल के अंदर अलारिक सीधा चला जाता है। और अब हम देख पाते हैं कि वहां पर जैसे पता चलता है कि उनका मैजिक और उनकी पावर वापस आ चुकी है, हम देखते हैं अटैक करने लग जाते हैं इन लोगों के ऊपर। विचेस, वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ हर कोई मिलकर अटैक करता है इन पे और उनको हरा देता है। वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे फाइट ज्यादा बढ़ने लग रही थी और जो उनका लीडर था वो एक को भेजता है नीचे टनल्स के अंदर पता करने के लिए कि कैसे मैजिक आ गया इनका वापस। और वहां पर हम देखते हैं वो बंदा लारिक को पकड़ लेता है और उसको लगभग मारने वाला था, बट तब तक हम देखते हैं वहां पर विलियम्स आता है, उस बंदे को मारता है और लारिक की जान बचा लेता है। हम देखते हैं ऊपर लड़ाई होने लग रही है सबके बीच में, और उस लड़ाई के अंदर अब राफेल भी हेल्प करना चाहता है और इसलिए वो होप की दी हुई रिंग पहन लेता है जिससे कि वो एक बार वेयरवुल्फ में बदल जाता है। हम देखते हैं बदलने के बाद वो कईयों पे अटैक करने लगता है और यहाँ पर विचेस, वैम्पायर सब मिलके बहुत अमेजिंगली सबके साथ लड़ रहे हैं। और छोटी विचेस और वैम्पायर जो बच्चे थे उन सबको वहां से लेकर जाने लग रहे हैं उनकी जान बचाने के लिए। हम देखते हैं जैसे उनको जाने लगते हैं ट्रायड का लीडर आता है और उन बच्चों की तरफ गन रखता है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे केलब बोलता है तो बच्चों को कैसे मार सकता है, तेरे में इतनी ह्यूमैनिटी नहीं है। बट हम देखते हैं वो बंदा मारने के लिए रेडी नहीं था, बट तभी उस मोमेंट पे राफेल आता है और हम देखते हैं इनविजिबल होने के बाद उस पर अटैक करता है और पता चलता है विचिस ने उसे इनविजिबल कर दिया था और वहां पर लगभग मारने वाला था उस लीडर को। बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं एमजी उसे वहां से भेज देता है और बोलता है जब तक होप ना आए तुम प्लीज राफेल जंगलों में रहो, वो आने के बाद तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में ले आएगी। और हम देखते हैं राफेल यहाँ पर जंगलों में भाग जाता है और यहाँ पर अब ट्रायड वाले लीडर बोलते हैं तुम सब मॉन्स्टर हो और तुम्हें मैं मार के रहूंगा। और हम देखते हैं लगभग एमजी को मारने वाला था, बट तब तक वहां पर निया आ चुकी थी और हम देखते हैं निया उसको पत्थर में बदल देती है ट्रायड के लीडर को। एमजी हैरान हो चुका था और वहीं पर निया बोलती है हम सॉरी जो मैंने पहले किया और हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और ये कहने के बाद वहां से जाने का प्लान बनाती है और हम देखते हैं निया कभी बुरी थी नहीं, उसे ये सब करना पड़ा अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए। अब यहीं पर हम देख पाते हैं सारे बच्चे जीत चुके हैं और जीतने के बाद हम देखते हैं उन सारे लोगों को बांध देते हैं जो दुश्मन थे और वहां से भेजने लगते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं केलब को बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो जो लीडर था ट्रायड का उसको मारने का ट्राई करता है जो पत्थर की मूर्ति को तोड़कर, बट तभी उसे आके एमजी रोकता है और बोलता है ऐसा मत करो यार, वो बुरे इसका मतलब ये नहीं कि हमको बुरा बने। और वहां पर केलब को रोकता है और उसे वहां से भेज देता है। वही हम देखते हैं एमजी की मॉम एमजी के पास आती है और बोलती है प्लीज आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये सारे लोग ऐसे हरकत करेंगे बच्चों के साथ में गन यूज करते हुए। एट द सेम टाइम वो जो आर्टिफैक्ट जो हम ढूंढने लग रहे हैं वो यहाँ पर है नहीं, तो हमारे से गलती हो गई है। और ये सुनने के बाद एमजी बोलता है गलती हो गई है, तुमने लोगों को मारने का ट्राई किया स्पेशली बच्चों को, ये कोई गलती नहीं होती है और आप ऐसे लोगों के साथ काम कैसे कर सकती है मॉम। और ये कहने के बाद बोलती है तो हमारी फैमिली लेगेसी है,
तुम्हारे नाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आज मेरी है, कल को तुम्हारी भी होनी थी। और ये कहने के बाद एमजी बोलता है समझ गया, मेरी इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि मैं भी एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ जिससे आप नफरत करती हो, तो अच्छा है कि ऐसी फैमिली को खत्म करते हैं। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने मॉम से अब नफरत करने लगा है एमजी। और वहीं पर हम देख पाते हैं अगली सीन में जोशी को, जिसकी हालत खराब हुए जा रही है, और वहां पर पहुंचता है अलारिक वाइल लेके जिसके अंदर होप का ब्लड था, और हम देखते हैं होप का ब्लड पिलाता है जिससे अब जोशी धीरे धीरे सही होने लग रही थी। और ये देख के अलारिक को शांति मिलती है और उसे बहुत ज्यादा डर था अपनी बेटी को खोने का। अब वही हम अगले सीन में देख पाते हैं लेनेंट को जो अपने भाई क्लार्क के साथ में था, और हम देखते हैं क्लार्क उसे लेके जाता है एक अबैंडन्ड जगह पर, आर्टिफैक्ट रखे हुए थे। हम देखते हैं आर्टिफैक्ट में से ढूंढने का ट्राई करता है जो उसने सिंबलाइज किया था। हम देखते हैं उसको ढूंढने के लिए बोलता है और यहाँ पर वो ढूंढ भी लेता है, बट हम देखते हैं क्लार्क उसे तोड़ देता है और बोलता है इसको टूटना नहीं चाहिए था, वरना ये रियल कैसे हो सकता है। और ये कहने के बाद क्लार्क लैंड पे इल्जाम लगाता है कि वो अब तक झूठ बोलने लग रहा है। और तभी लैंड बोलता है हाँ झूठ ही बोलना पड़ेगा ना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मॉन्स्टर को आजाद करवाऊंगा, चाहे वो मेरा फादर क्यों ना हो, बट एक मॉन्स्टर है, मैं उसे आजाद नहीं होने दूंगा। और ये कहने के बाद क्लार्क बोलता है तू कितना भी ट्राई कर ले, मैं तुझे इस जगह पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि तू आर्टिफैक्ट को ढूंढेगा नहीं, बल्कि आर्टिफैक्ट तुझे अपने आप ढूंढ लेगा। और देख अपनी जेब चेक कर, शायद उसने तुझे ढूंढ लिया, तूने अपनी खुद की जेब में वो रख लिया, जैसे कि पहले तूने चाकू रखा था और उस पोर्ट को रखा था, अब तुझे खुद ही नहीं पता वो कैसे रखा है तूने, बट वो तेरे पास अपने आप आ जाता है। और हम देखते हैं जैसे ही जेब चेक करता है उसे वो चाकू मिलता है जो क्लार्क ले लेता है और उसके साथ वहां पर बैठ जाता है आराम से। और ये देख के लैंड बोलते हैं तू आराम से क्यों बैठा हुआ है, वैसे हमको यहाँ से चलना नहीं चाहिए। और ये कहने के बाद बोलता है हम चलेंगे, जो मॉन्स्टर नेक्स्ट आने वाला है वो अपने आप इसे लेके जाएगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वहीं हम देखते हैं इस बात पे लैंड बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, बोलता है कि मुझे सपोर्ट करना ही नहीं है तुम सब लोगों को और मुझे इस किसी भी मामले में नहीं आना है। और ये कहने के बाद क्लार्क साफ करता है कि उसकी मर्जी नहीं है, वो बचपन से एक फैमिली चाहता था, अलग होना चाहता था, अब वो अलग है, वो चाहे ना चाहे उसको वो करना पड़ेगा जो उसका फादर करेगा। और ये कहने के बाद बोलता है क्लार्क के सामने लैंडन साफ करते हुए कि वो किसी भी तरह की हेल्प नहीं करेगा। और क्लार्क हंसते हुए बोलता है तुझे लगता है तेरी कोई सुनने वाला है, तेरी बॉडी के अंदर मेलवोर खुद आएगा, तेरे अंदर इमोर्टैलिटी है, उसको सिर्फ वही चाहिए, वो तेरी बॉडी के अंदर आने के बाद सब कुछ अपने आप संभाल लेगा, तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और वहीं पर हम देखते हैं अगला मॉन्स्टर था एक सर कटा हुआ घुड़सवार, और हम देखते हैं वो आने के बाद चाकू को फेंक देता है क्लार्क और बोलता है ले जाओ मेलोवोर के पास, तुम्हारा यही काम है। और हम देखते हैं जैसे वो चाकू लेने के लिए आता है, हम देखते हैं उसको लैंडेंट उठा लेता है और उस सर कटा घुड़सवार लैंडेंट को लेके अपने साथ चला जाता है। और ये देख के क्लार्क को गुस्सा भी आने लगता है और बोलता है भाई जो तू चाहता है वो कभी नहीं हो पाएगा, जो मेलवोर ने चाहे वो हमेशा पाकर रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं लैंडेंट जा चुका था मेलवोर के पास में ही। अब फिर हम देखते हैं ट्रायड पहुंचने के बाद लैंडेंट और उस मॉन्स्टर की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहां पर लैंडेंट पे हावी पड़ता है और उससे चाकू छीन लेता है और मेलवोर के अंदर फेंक देता है। बट हम देखते हैं मेलवोर के अंदर जाने वाला होता है बट बीच में रुक जाता है क्योंकि वहां पर होप आ चुकी थी और मैजिक से उसे पकड़ लेती है चाकू को। और ये देख के लैंडेंट को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि चलो होप यहाँ पर आ चुकी है, अब शायद इस मॉन्स्टर को सबक सिखाएगी। और गाइस ऐसा होता भी है, हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को लगभग मार ही देती है और वहां पर चाकू साइड में रख देती है जिससे कि वो सेफ रहे लड़ते टाइम पे। और हम देखते हैं लड़ते लड़ते मार डालती है उस मॉन्स्टर को, और मारने के बाद हम देख पाते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं और एक दूसरे को सॉरी बोलने लगते हैं कि उनकी भी कहीं ना कहीं गलती थी और एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे हैं। और टाइम बिताते बिताते बता देता है लैंडेंट अपनी पूरी कहानी, किस तरह उसके पापा जी ये मेलवोर है, इसका भाई क्लार्क है, और पूरी कहानी बता देता है सारी अब होप को, बट साफ कर देता है कि सबको खत्म करना पड़ेगा सब लोगों को बचाने के लिए। वही अब अगला सीन देखते हैं सेल्वाटोर स्कूल का। वहां पर हम देखते हैं लारिक को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि जो उसने काम किए थे वो बहुत गलत थे। और वहीं पर हम देख पाते हैं लिजी और जोशी ने असेंडेंट को चुरा लिया उसके डैड से और वो उसके बारे में और स्टडी करने वाली है और पता करने वाली है, क्योंकि वो प्रिजन वर्ल्ड में जाने का रास्ता है और शायद काय को ना आजाद करते, ये सब अगले सीजन में देखेंगे। और हम देख पाते हैं वो छुपा लेते हैं उसके डैड के आने पे और वहां पर उसके डैड बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे थे और वहां पर वो सब स्टूडेंट के आगे सच बता देते हैं कि उसे पता था उस डार्क ऑब्जेक्ट का जो जमीन के अंदर था, उन टनल्स के बारे में भी पता था, सब कुछ पता था, बट उन्हें लगा कि कोई हार्म नहीं होगा, किसी दिन ह्यूमंस को उनसे हार्म हो सकता है, इस वजह से उस चीज को रखा हुआ था नीचे जिससे कि वो डार्क ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए तुम्हारे मैजिक को खत्म कर सके। बट वो सिर्फ प्रिकॉशन के तौर पे था, उसे कभी नहीं पता था ये हालात हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा गिल्टी है कि वो हेल्प नहीं कर पाया टाइम पे आने के लिए और इसलिए वोट चाहता है कि उसे हेडमास्टर रहना चाहिए स्कूल का या फिर हट जाना चाहिए। और ये सारी वो टीम पे छोड़ देता है जो ज्योरी बैठी हुई थी और हम देखते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल था कि उसकी वजह से इतना सब हाव होने पे आ चुका था।
और ये कहने के बाद वोट करने के लिए दे देता है इस टाइम पे केलब और जोजी को, क्योंकि उन दोनों को छोड़ के बाकी है ही नहीं। राफेल वुल्फ बन के जा चुका है और होप का कोई अता पता नहीं है इनको कि वो कब तक आएगी, और दोनों डिसाइड करने का ट्राई करते हैं। अब वही हम अगला सीन देख पाते हैं जहां पर ये सारी चीजें चलने लग रही थी सैल्वाटोर स्कूल के अंदर, और वहीं पर हम होप को देखते हैं जो भी ट्रायड के अंदर थी। बहुत ज्यादा खुश है इस टाइम पे वो लैंडेड के साथ में, बट वहां पर अब क्लार्क आ चुका है। आने के बाद बोलते हैं ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और वहां पर रखे चाकू को वापस फेंक देता है मेलवोर के अंदर, और मेलवोर को एक्टिवेट करता है और बोलता है तुम नहीं रोक पाओगी, अब मेलवोर आ ही जाएगा। और ये देख के लैंड को गुस्सा आता है और हम देखते हैं गर्दन तोड़ देता है अपने भाई की, और ये देख के होप उससे इंप्रेस हो जाती है। बट हम देखते हैं इस टाइम पे अब मेलवोर जिंदा होने ही वाला है, और ये सोच के बहुत ज्यादा होप टेंस हो जाती है और बोलती है शायद वही से रोक सकती है, क्योंकि मेलवोर को बनाया था एक विच ने, एक वेयरवुल्फ ने और एक वैम्पायर ने मिलके, और वो तीनों ही है, तो मतलब वही रोक पाएगी उस मेलवोर को। और ये कहने के बाद हम देखते हैं किस करती है लैंडेड को और उसकी गर्दन तोड़ती है, क्योंकि उसे पता है लैंडेड उसे ऐसा करने नहीं देगा, अपने आप को कुर्बान नहीं करने देगा। फिर हम देखते हो सीधा फोन मिलाती है अलारिक को। हम देखते हैं अलारिक को फोन पे बता देती है कि वो कुछ गड़बड़ करने वाली है और प्लीज उसे ना रोके। एक टाइम के उसके फादर ने भी अपने आप को सेक्रीफाइस किया था उसकी बेटी के लिए, और वो पूरी जिंदगी सोचती रही कि उसके फादर ने ऐसा क्यों किया। बट वो समझ सकती है जिन लोगों के लिए वो प्यार करती है उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और ये करने वाली है। प्लीज उससे इस टॉपिक पे बहस ना करे। अलारिक ने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को खोया है, तो उसको होप का गम नहीं होना चाहिए। होप से रिलेटेड सारी चीजों को जला दे, सारे एविडेंस को खत्म कर दे, जिससे कि वो किसी को भी याद ना रहे। वो मेलवोर के अंदर कूदने वाली है उसे रोकने के लिए, क्योंकि वो तीनों का मिक्सचर है। वो रोक पाएगी उस मेलवोर को, ना चाहते हुए भी उसे एक सब करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। हम देखते हैं उस मोमेंट पर अलारिक ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाता है, और वहां पर वो लिखने के लिए कहते हैं कि लैंडेड को हेल्प करना है और इस एड्रेस पे आ जाना थोड़ी देर में, और उसको फोन कर लेना क्योंकि वो अभी जिंदा हो जाएगा। और तब तक हम देखते हैं मेलवोर जग चुका था, और ये देख के वहां पर क्लार्क की वापस आंख खुल चुकी है, क्योंकि वो भी इमोर्टल है। और हम देखते हो डरने लगता है और बोलता है मेरा फादर आने वाला है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे होप बोलती है शायद नहीं जाना चाहिए। उसके पास जाती है, उस पर एक ऐसा मैजिक करती है कि वो उसके सारे एक्शन को फॉलो कर सके, बिल्कुल मिमिक कर सके जैसे वो कर रही है। और हम देखते हैं उसको उसके साथ लेकर कूद जाती है मेलवोर के अंदर सबकी जान बचाने के लिए। हम देखते हैं जैसे वो कूदती है उसकी सारी मेमोरी सब लोगों के अंदर से इरेज हो जाती है। किसी को नहीं पता होप कौन है अब, और होप का नामो निशान मिट चुका है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे मेलवोर भी शांत हो जाता है, क्योंकि होप ने उसके अंदर का जितना भी एंगर था उसको शायद एब्जॉर्ब कर लिया है, और वो उसके अंदर अब जा चुकी है। हम देखते हैं अगले सीन में अलारिक को, जिसने सारे एविडेंस को जला दिया है, और हम देखते हैं वहीं पर लैंडेड भी होश में आ चुका है। और जैसे होश में आता है लारिक का फोन उसके पास आने लग रहा था, वो लारिक का फोन उठाता है और उससे बात करने लगता है कि उसे नहीं पता कि कैसे वो यहाँ पर आया है। और उसी मोमेंट पर लारिक बोलता मुझे भी नहीं पता, मेरे पास एक नोट था कि तुम्हें बचाने जाना है इस एड्रेस पे, बट मैं आने वाला हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वो होप को मिस तो कर रहे थे, लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी सारी मेमोरीज में से होप अब डिलीट हो चुकी है। वहीं पर हम देखते हैं लैंडेड यहाँ वहां देखने लगता है, क्योंकि लारिक वहां आएगा उसकी जान बचाने के लिए। हम देखते हैं वो देखने लगता है मेलवोर की तरफ, बट वहां पर कोई मेलवोर था ही नहीं, बल्कि वहां पर एक गड्ढा बना हुआ था और यहाँ से मेलवोर गायब है। तो गाइस अब मेलवोर शायद जिंदा हो चुका है या फिर कहीं और जा चुका है, ये सब देखेंगे अगले सीजन में। अगले सीजन के लिए जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।